तो अभी जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ये है इन पेज नंबर 281 इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अश्विन ने पूछा है। ठीक है, जो 4 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे x रेज टू b बाई x रेज टू c होल टू द पावर है b प्लस c माइनस ए, b प्लस c माइनस ए, मल्टीप्लीकेशन है x रेज टू c बाई x raised to a to the power c plus a minus b, right, into x raised to a by x raised to b to the power a plus b minus c है। यही तो निकालना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट, यही क्वेश्चन है। अच्छा, अब बिल्कुल शांत हो जाना है, कैसे सॉल्व करते देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक काम थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे। सर हम यहाँ कट भी कर सकते हैं ना? क्या सर x रेज टू द पावर b और फिर x रेज टू द पावर b भी कट हो सकता है ना? नहीं, पावर सेम नहीं है ना, यहाँ पे b प्लस सी माइनस से है, यहाँ पे नहीं, अंदर का x फर्स्ट जो है ना x रेज टू b, हाँ वही, लेकिन ये पावर है ना, ये x रेज टू b बाई b प्लस सी माइनस से a है, और ये पावर a प्लस b माइनस सी है। वो भी मतलब काउंट करने का क्या? हाँ बिल्कुल, ये मैथ्स है ना, इसमें तो सारे काउंट किए जाते हैं। अब भी देखो, तो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ये पहले बताओ। ये b इंटू दिस, तो b इंटू पूरे को हम मल्टीप्लाई करें, एकदम आराम से, मैं सॉल्व करो, देखते रहना। b इंटू बी कितना होगा, बी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस b इंटू सी बी सी होगा, और b इंटू ये माइनस बी ए होगा। बताओ, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, नीचे को भी वैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा, c इंटू दिस, तो x रेज टू बी सी, c इंटू बी सी, c इंटू सी कितना होगा, c स्क्वायर होगा, माइनस ए सी होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है वेदांत, क्लियर है? यस सर। गुड। फिर वैसे ही इसको भी कर लेंगे अपन, सेम इसको भी थोड़ा अलग अलग करना ताकि नहीं तो कंफ्यूजन हो। सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी इंटू ए सी ए माइनस सी बी, फिर नीचे वाले को भी ए इंटू सी ए सी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर इसको भी वैसे ही ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी माइनस ए इंटू सी ए सी, ये x टू द पावर a इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी बी सी। इतना क्लियर है, बताइए? यस सर। सर अगर हम एक्सपोनेंट्स का मतलब थोड़ा BC को CB लिख दे तो भी चलेगा ना? हाँ, BC को CB लिखो, कैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। नो डाउट सर। ओके, अब देखो यहाँ पे रूल हम लगाएंगे, ये बेस सेम है और डिवीजन है और ये पावर है, राइट? हाँ सर। ये पावर है, ये पावर है, तो क्या ये पता है ना कि जब बेस इक्वल रहता है और साइन डिवीजन का, वेरी गुड, बस तो तीनों जगह वो अप्लाई करेंगे। x टू द पावर, देखो यहाँ पे पावर जो है बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए, अब माइनस आएगा तो माइनस बी सी आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। फिर माइनस सी स्क्वायर आएगा और प्लस ए सी आएगा। यस, क्लियर है? सर आपने मतलब माइनस को फिर हर एक साइन से मल्टीप्लाई करके लिखा था? हाँ बिल्कुल, माइनस मतलब माइनस इंटू होल ब्रैकेट दिस ना, तो हाँ साइन विल चेंज ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। हाँ सर, समझा। ओके, इनटू, अब वैसे ही इसके लिए भी आएगा, तो मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ब्लू कलर सेकंड के लिए, सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। और फिर थर्ड के लिए भी वैसे ही, इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। बताओ,
इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं सर। नहीं, ठीक है। अब देखो, ये प्लस बीसी माइनस बीसी खत्म होगा क्या? बीसी बीसी माइनस बीसी जीरो हो गया ना, मतलब Yes, sir. कैंसिल कर हाँ दिया। ओके, सर बिल्कुल। इसमें भी देखो सी ए माइनस ए सी, ये भी कैंसिल होगा। हाँ सर। गुड। इधर भी कुछ तो कैंसिल होगा, ए बी माइनस ए बी कैंसिल होगा, बताइए। होगा सर। अब देखो, ये पावर x टू द पावर दिस, x टू द पावर दिस, x टू द पावर दिस, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा फिर तीनों का? ऐड होगा। ऐड ऐड होगा। हो जाएगा। परफेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तीनों के लिए x। अब देखो, बस ऐड करना है। ऐड करने में बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, आपको जस्ट इकट्ठा कर देना है, कलेक्ट कर देना है। तो बी ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस प्लस, अब देखना ये वाला सी ए स्क्वायर माइनस सी बी, दिस इज बी राइट, माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। करेक्ट? ठीक है क्या? अब देखो, हाँ सर। अब देखो कितना काटने में कितना मजा आता है इसको। देखो मैथ्स को ना टेंशन लेकर अगर सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा, और प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो आप थोड़ा आराम से कूल डाउन होकर सॉल्व, जैसे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब देखो, माइनस बी ए प्लस बी ए जाएगा यहाँ, आया ना? हाँ सर। ये देखो, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जाएगा, फिर प्लस ए सी माइनस ए सी जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी जाएगा। अरे अरे अरे, सारे खत्म हो गया। वाह, लाइफ कितना आसान हो जाती है। देखो सारे, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। अभी ऊपर में जीरो बच्चा, हाँ या ना? हाँ एक्स रेस सर। टू जीरो, आंसर 1 होता है। 1 हो गया आंसर। बताओ, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नंदिनी, आप हैंड रेज कर रही थी शायद, बताइए। अच्छा, सर हाँ मुझे डाउट पूछना है। हाँ, बोलो। सर वो डाउट मतलब जीएसटी का है। एक काम कीजिए आप लोग, अभी रेगुलर डाउट्स, अभी वो चैप्टर जब हम लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा ना, क्या नाम है वो चैप्टर्स, आई थिंक। सर वो प्रॉफिट लॉस। हाँ हाँ, सारे कंपेयरिंग क्वांटिटी जब हम 8th में पढ़ाएंगे, मतलब इसके बाद शायद वो वही पढ़ाओ, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। जो अगर पर्सनल डाउट्स अगर होता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि रुचा बोल रहा हूँ, नंदिनी, आप ना मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर दे, वो या तो सॉल्व करके भेज दूंगा, नहीं तो अगर टाइम मिलता है, मतलब नॉर्मल डाउट से, है ना, तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। तो क्या होता है ना कि फिर नहीं तो जो नॉर्मल, जो नहीं तो कंफ्यूजन होता है बाकी भी स्टूडेंट्स को, है ना। तो पहले हम कॉमन डाउट्स पहले क्लियर कर देंगे, और इनकेस कुछ अगर पर्सनल कोई भी डाउट्स है, आप मुझे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, सो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। कोई भी दिक्कत है तो चलेगा, कोई हाँ दिक्कत? सर हाँ। मुझे लास्ट जो हमारा था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज उसका था सर। उसमें जो फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटीज है ना, तो मुझे वो समझ ही नहीं आया। नहीं तो वो तो प्रैक्टिस आपने किया है, प्रैक्टिस उसमें बताइए पहले जो। हाँ सर मैंने मतलब मुझे आ नहीं रहा, मतलब मुझे वो फैक्टराइजेशन मतलब करना समझा ही नहीं पूरा। नहीं, तो फिर मैंने फैक्टराइजेशन तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। अभी हाँ वो, सर। अभी फैक्टराइजेशन तो पढ़ाया नहीं, अभी तो सिर्फ अलजबरा में पढ़ाया ना, आई थिंक सिर्फ अलजबरा अभी पढ़ाया ना, फैक्टराइजेशन अभी आई थिंक नहीं पढ़ाया ना वेदांग, अभी हमने कोई पढ़ाया ही नहीं है। नहीं सर, नहीं पढ़ा। हाँ, तो फैक्टराइजेशन अलग से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे क्या होता है ना, जो चीज अब मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उस पे कमांड देखो कि जो चीज सर पढ़ा रहे हैं उसमें मैं अच्छा कर जो डाउट्स है उस पे एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट थोड़ा अगर अगर नहीं तो क्या होगा ना, कंफ्यूजन आपको होगा फिर माइंड में, अच्छा मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फिर ये पढ़ रहे हैं, तो दोनों में कोई अच्छा आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो इन केस अगर जो अदर देन क्लासरूम में जो रेगुलर टॉपिक चल रहा है, अगर उसके अलावा कुछ डाउट्स है तो आप बिल्कुल मुझे पर्सनली मैसेज कर दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। और उससे फिर भी नहीं होता है
तो पहले जो आप लोग देखते हो जैसे क्लास में इवन वी डू नॉट गेट टाइम, है कि नहीं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो इसको पहले अच्छे से कर ले, है ना, फिर हम उस पर कवर अप कर लेंगे, चलेगा। और कुछ सारे वीडियोज हैं, वीडियोज देखें, तो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रखा है, तो उस चीज को भी देखें, आपको क्लियर होगा। और इनके कुछ डाउट्स रहता है तो थोड़ा एंड में रुको, फिर एंड में डिस्कस कर सकते हैं अगर ऐसा, बट एंड में कितना डिस्कस करेंगे, एक दो, बिकॉज एंड में भी कुछ बच्चों को और भी डाउट्स रहते हैं, तो वो भी रहे। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप क्या कीजिए कि जितना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पहले देखो कि अच्छा कर पा रहे हो। जो टेस्ट में, जैसे आई थिंक आप लोगों को संडे को टेस्ट था, राइट, टेस्ट था। हाँ सर। हाँ, तो उसमें कितना अच्छा कर पा रहे हो आप लोग, ये भी देखना है। नहीं तो सर एक्चुअली मेरे 5 ही रॉन्ग आए, लेकिन मेरे को 2 मार्क थे ना पॉइंट्स, इसलिए मेरे वो 10 मार्क कट हो गए। हाँ राइट, तो वो फिर इस तरीके से अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, और माइन्यूटली एक एक चीज देखने का रही है क्यों गलती हो रही है, तो हम वी कैन डू बेटर। ठीक है ना नंदिनी, तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, हम सारा चीज समझेंगे। जो क्लासरूम में ऐसे ही है कि मेक श्योर कि जो मैं क्लासरूम में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्लासरूम में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। ठीक है, चलेगा क्या नंदिनी? आई होप दैट you are able to understand what I'm trying to explain here, right? Yes sir. हाँ, I'm able to understand sir. yeah, perfect. तो बिल्कुल ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क को सीरियसली लेना है ना, तो फिर अच्छा हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस का तो मैथ्स होने वाला नहीं। सो ओके, कैन वी गो अहेड? मेरा होमवर्क मिला क्या? हाँ हाँ हाँ, आपका होमवर्क मिला, आपका हमेशा होमवर्क मिलता है। सर हाँ सर हमारा जो अभी टेस्ट हुआ था, हाँ, तो फिर मुझे उसमें डाउट था। डाउट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे ना, रेगुलर क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर। और एक्चुअली मुझे भी मेरे जो राउंड हुए हैं उसमें डाउट्स है, लेकिन मैं वो कागज मतलब पेपर जिसपे मैंने लिखे थे वो लाना मैं भूल गई। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, देखता हूँ, या तो आज नहीं तो फिर हम उसको अनाउंस कर देंगे कि हम डाउट सेशन में ही उसको डिस्कस करेंगे, भी हो सकता है, बट बहुत ओके सारे सर, चलो। हाँ देखते हैं हम। ये क्लियर है अस्मी, आपको फोर्थ इज क्लियर? हाँ सर। ओके, चलो फिफ्थ करते हैं। फिर वेदांत का भी डाउट्स आया है, आई थिंक एग्जाम्पल 7 का में डाउट है, ओके वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वैसे ही है, और मैथ्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक होगा नहीं, ऐसे लगता है कि हम रट्टा मार रहे हो, बिल्कुल वैसे नहीं होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है x टू द पावर a बाई, और आप जब दिमाग लगा के जब करोगे ना प्रैक्टिस, तो मैथ्स से आप कभी बोर हो ही नहीं सकते, कितना देर भी आप मैथ्स पढ़ सकते हो। x to the power a by x to the power b whole to the power 1 by ab into the last week I had guessed, sorry, okay, x to the power a by x to the power b whole to the power 1 by ab into x to the power b x to the power c whole to the power 1 by bc into x to the power c by x to the power a to the power 1 by ac। ठीक है, यही क्वेश्चन है अस्मी आपका। बाकी स्टूडेंट्स भी देखें जिनको हो सकता है डाउट्स ना हो, बिकॉज अगर होमवर्क नहीं किया अगर किसी ने है तो डाउट्स हो सकता है, राइट। गर्मी हो रही है, थोड़ा फैन चालू कर लेता हूँ। हाँ सर। ओके, राइट, so x to the power a by x to the power b whole to the power 1 by ab into x to the power b by x to the power c whole to the power 1 by bc into x to the power c by x to the power a whole to the power 1 आपका by। आवाज कट हो रहा है बीच बीच में। हाँ क्या, अभी बीच में थोड़ा देर के लिए रहेगा, अभी नहीं होगा, अभी कट नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए हो रहता है आई थिंक। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। अभी भी कट हो रहा है या अभी आ रहा है? सर अभी आ रही नहीं है, सर, अभी परफेक्ट है। जब बोलते हैं तब वो कट होती है बीच बीच में। अच्छा, नहीं, कभी कभी हो जाता है ना, आखिर इंटरनेट है तो, सो हाँ। कोई टेंशन नहीं लेना है, बी पेशेंट, जस्ट है ना, वो कभी कभी हो जाता है। जिसमें अपना ये भी देख लो स्पीड क्या दे रहा है, नहीं तो कभी कभी ना
फाइन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था, सेम कंसेप्ट यूज करना है। तो क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, x टू द पावर a इंटू ए, देखो a बाई ए बी होगा क्या ऐसे, बताइए, b इंटू 1 बाई ए बी, क्लियर है क्या? कैन वी राइट लाइक दिस, बोलो अस्मी। सर आप मतलब हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या, अगर मतलब बेस सेम है तो हम लोग इसको ऊपर लेके डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ वो बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चन आप पूछोगी, लेकिन क्या होगा ना, वो फिर मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी। सर फिर मतलब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बाहर 1/AB है नहीं नहीं, इसलिए। तुम ऐसे बोल रहे हो ना कि सर इसको हम x रेज टू a माइनस बी लिख सकते हैं और फिर पावर 1 बाई ए बी, यू कैन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और इसको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ कि ये पावर है तो इसको मल्टीप्लाई बाद में हम फाइनली वही करने वाले हैं, कैसे भी करोगे आंसर सेम आने वाला है, x टू द पावर c इंटू 1 बाई ए सी और इंटू x टू द पावर a इंटू 1 बाई ए सी। वो क्या है ना कि मुझे काटना बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मुझे काटने का बहाना चाहिए होता है, तो ए खत्म, ऐसे ऐसे इस तरीके से काटना मुझे बहुत पसंद है, बी बी खत्म, सी खत्म, सी खत्म, ए खत्म, राइट। तो ये देखो अब कितना अब इजी हो गया, x टू द पावर 1 बाई बी बाई x टू द पावर 1 बाई ए इंटू x टू द पावर 1 बाई सी x टू द पावर 1 बाई बी। वाह, और ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगा, x टू द पावर 1 बाई ए, काटने का बहाना चाहिए मुझे बस, ये देखो x टू द पावर 1, x का पावर 1 बाई सी, x का पावर 1 बाई सी खत्म, x का पावर 1 बाई बी, x का पावर 1 बाई खत्म खत्म खत्म, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सर बताइए। मतलब सॉल्व करते वक्त लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा है, और जब असली में आंसर पता चलता है तो फिर हाँ वो ना वेदांत, थोड़ा कभी कभी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करें, इसीलिए बोलते हैं ना एक मेथड से अगर सॉल्व हो गया तो दूसरे मेथड से भी ट्राई करनी चाहिए। मैथमेटिक्स में जितना पेज बर्बाद करो, पेज बर्बाद नहीं होता है मैथ्स में, गलत होता है वो भी कहीं ना कहीं फायदा होता है, वो प्रैक्टिस होता है। तो जितना कोशिश करिए, एक मेथड से हो गया तो दूसरी मेथड से कोशिश करनी चाहिए, तीसरी मेथड से कोशिश करनी चाहिए। तो हर बार कुछ न कुछ, हर एक क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करो, देखो आपको हर बार यू लर्न समथिंग न्यू, राइट। सर हाँ बोलो। सर आप ऐसे क्वेश्चन दोगे क्या क्लास में? ऐसे क्वेश्चन क्या, क्या ऐसे क्वेश्चन दोगे क्या, मतलब सर समझा नहीं। ऐसे मेथड के क्वेश्चंस दोगे क्या सॉल्व करने के लिए? अरे होगा ना, सही तुमने एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया, बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ इसी क्वेश्चंस को लेकर नहीं बैठना है अपने को, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपको सोचना चाहिए कि अच्छा इस क्वेश्चन से हमने कर लिया तो क्या और कोई भी मेथड हो सकता है क्या। मेक श्योर कि आप पेन और पेपर से वो क्वेश्चंस गुजरना चाहिए, राइट। मतलब प्रैक्टिस सिर्फ ओरली देखना नहीं है, क्वेश्चंस को आप जब भी मैथ सॉल्व करें तो पेन और पेपर, अपने आप स्पीड बढ़ेगा, मेरा बोलने का मतलब ये है। हाँ सर। ओके, और बताओ और किसी को कुछ, हाँ इनका डाउट्स है, अपने वेदांत का डाउट्स है, एग्जाम्पलर का। सर मुझे और भी डाउट था। हाँ बोलो। सर वो जो 7th क्वेश्चन है उसमें इफ 4s to the power x। अच्छा ये क्लासरूम में भी तो कराया था शायद, आई थिंक। सर मुझे सिर्फ ये पूछना था कि 256 को हम x की जगह लेंगे, राइट? नहीं, उसको तुम पहले 4 का पावर करोगे, जैसे ये आई थिंक, मुझे जैसे आई एम नॉट श्योर बट शायद मुझे लग रहा है क्लासरूम में भी ये कराया था क्वेश्चंस। इफ ये क्वेश्चन है, कराया है ना। हाँ सर मैं देखती हूँ। 4 टू द पावर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स है, 256 है, तो आप इसको सर सर उसमें नहीं है मुझे डाउट्स, एग्जाम्पलर क्वेश्चन का जो 7वां पहला है 2 हाँ हाँ वो बता देता हूँ, ये शायद अस्मी को था, तो जस्ट उसी इंटीजर में। हाँ तो 456 को देखो, इसको हम 4 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। बस जब बेस जब इक्वल है तो पावर इक्वल हो कर सकते हैं, राइट। हाँ सर। तो रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स इक्वल टू 4, और 4 को तुम 2 का पावर 2 लिख सकते हो, तो ये एक जैसा दिख रहा है, ये भी एक जैसा दिख रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, रूट एक्स इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, सिंपल।
तो ये क्वेश्चन हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, अब मैं वेदांत का भी थोड़ा, सबका डाउट्स क्लियर होनी चाहिए, सो वेदांत का भी मैं डाउट्स ले रहा हूँ। एग्जाम्पलर का पेज नंबर कितना है वेदांत? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ना वेदांत? यस सर, यस सर। ये 7 का फर्स्ट या तीनों करना है सॉल्व? नहीं, सिर्फ फर्स्ट 2x वाला, बाकी ओके सब ओके ओके गुड। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है 2x plus 2x plus 2x इक्वल टू 192। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे वेदांत, अगर ये x है समझो पूरे 2x, अगर ऐसे होता है x plus x तो कितना होता फिर 3x, 3x। राइट? तो आप इसको पूरे को x समझो, मतलब 2x, तो ये 3 बार 2x को हम ऐड कर रहे हैं। मैंने भी वैसे सॉल्व करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं। सो 3 टाइम्स ऑफ 2x लिख सकते हैं अपन, राइट? अब कोई बात नहीं है, आप जस्ट इशारे से भी आप देखोगे तो मैं समझ जाऊंगा। अभी बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है तो जस्ट यू कैन, आपका वीडियो जो ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं। सो अगर समझ में आए तो आप ऐसे राइट थंब भी दिखा सकते हो, तो आई विल अंडरस्टैंड। या सो 2x plus 2x plus 2x इक्वल टू 192 है, राइट? तो इट्स लाइक x plus x। अगर जैसे 4 बार होता, 2x को 4 बार ऐड किया होता तो हम 4 टाइम्स ऑफ 2x लिख सकते थे। यस, करेक्ट। तो 3 into 2x ओके इक्वल टू 192 हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे अपन कि 192 को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो 2x इक्वल टू 192/3 कर लो, तो 3 से कैंसिल होगा, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, राइट? वेरी गुड। वत्सल प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, या वत्सल अब देखो 2x इक्वल टू 64 है, 64 को अब कहीं भी ऐसा आ जाए 2 के पावर में आ जाए, 2x इक्वल टू 64 है, तो कोशिश करते हैं कि दोनों साइड में सेम बेस हो, 2 का ही पावर में लिखें। तो 2 का पावर जो 5, 2 का पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। ऐसे उंगली पे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 2 जा 18। हमने गलत किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। यस, तो वेरी गुड वेदांत। नहीं नहीं, 2:532 होगा ना, ये 2:6 होगा। हाँ सर, म्हणजे 2:6 आएगा। हाँ राइट राइट करेक्ट। तो अब देखो ये ऐसे आ गया 2x इक्वल टू 2:6, तो bases are equal, so exponent are also equal, right? So because bases are equal, so exponent must be equal. है ना? ये दोनों जो हैं इक्वल हैं भाई लोग, तो ये भी बराबर ही होना चाहिए। Therefore x बराबर 6 हो गया आंसर। आप लोग का रक्षाबंधन फेस्टिवल कैसा रहा? हाउ वाज इट? यस सर। रक्षाबंधन फेस्टिवल कैसा था आप लोग के लिए? सर बहुत अच्छा था। गुड। चलिए, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, और लोग बताइए, और किसी कुछ डाउट्स है तो? जितना मैंने दिया था उसमें किसी कुछ डाउट्स है तो? इज देयर एनी डाउट? सर, हाँ बोलो।
सर एक्चुअली मैं टेस्ट के दिन बाहर थी तो टेस्ट नहीं कर पाई, तो आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो क्या? मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँ। एक्चुअली सीमा मैम, आई थिंक जस्ट एक बार ना क्वेश्चन मैम के पास रहेगा, तो जस्ट यू कैन आस्क सीमा मैम, शी विल सेंड यू, ठीक है। और शायद ऐसा हो सकता है कि जिनका एक बार उनसे पता करो कि एट अ टाइम, मतलब बिकॉज कुछ बच्चों का जिनका टेस्ट मिस हुआ है, राइट, तो शायद में भी, बट आई डू नॉट थिंक वो फिर से दोबारा पेपर ओपन होने वाला है कि नहीं। तो आप एक बार जस्ट मैम से बात करो, बिकॉज वो देखती है ना पेपर सब, तो वो बता देंगे, ठीक है। और फिर अगर इनकेस कुछ होता है तो या ओके। और कुछ डाउट्स है किसी को ये बुक्स के रिगार्डिंग जितना मैंने दिया था? सर मुझे किसी में भी डाउट नहीं, मतलब 4 और 5 में था ओके, तो इंटीजर टाइप का, लेकिन वो आपने देखा जाए इसलिए वो समझ गया। वेरी गुड। अस्मी, और कोई एक तो आपने बोला था कि वो है डाउट जो लास्ट क्लास में हमने किया था ऑलरेडी, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके अलावा कुछ है क्या? नहीं सर मैं वो देखती हूँ, अगर नहीं समझा तो फिर देखती हूँ। हाँ, वो ना बस मल्टीप्लीकेशन, उसमें ना यही चीज कंसेप्ट थोड़ा लिखना, थोड़ा ना खुद से भी थोड़ा करोगे ना तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। वो मल्टीप्लाई करो, थोड़ा मैथ्स में करो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करो, उसे भागना नहीं है, राइट। जितना करेंगे उतना आप लोग स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो वहां पे बस डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लीकेशन साइन रखो, बस इतना मैंने बताया, और फिर उसको करो। इनकेस नहीं होता है तो फिर मेरे नोट्स को देखो, मैंने आई थिंक किया भी था, ग्रुप पे भी भेजा था पीडीएफ इसका। हाँ और इनकेस नहीं होता है तो पक्का फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है, कभी भी, ठीक है। हाँ सर। ओके, रुचा आपको कुछ डाउट्स है और? नो सर। ओके, हाँ तनिष, आप, वत्सल आपको कुछ डाउट्स है जो करंट जो होमवर्क दिया था आपने उससे? नहीं सर। ओके, हाँ तनिष, अभी आप बता सकते हैं, आपका कुछ डाउट्स है ना स्कूल का हाँ सर, एग्जाम का, बताओ। एग्जाम में A/B। एक मिनट रुक जाओ, हाँ मैं लिख लेता हूँ। देखो, जिनको रुकना है वो रुक सकता है, अभी कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको रुकनी है, बट दो जो लाइक अभी अभी किसी का कुछ नॉर्मल डाउट्स नहीं है, मतलब जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें कुछ डाउट्स नहीं है, इसीलिए मैं इनका अभी डाउट्स स्कूल का है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, सर ठीक है? स्कूल का नहीं है, हाँ हाँ हाँ, इसी टेस्ट का है आज के इस संडे अच्छा, का। ओके ओके ओके, ओहो, ओके ओके ओके, तो एक काम करें ना फिर, ओके ओके ओके, तो अच्छा है ना, फिर अभी कर लेते हैं फिर, राइट। जो डाउट्स है उसमें जिन लोगों ने एग्जाम दिया रहेगा उनका तो ठीक है, हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। A/B A/B plus B/A equals to 1. इक्वल टू 1, राइट। Then what is A cube plus B cube? अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का हाँ वैल्यू सर, ये निकालना, मुझे भी नहीं समझा। ओके कोई बात नहीं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बताया था, याद है ये फैक्टर वाली फॉर्मूला, अगर याद है तो। और एक बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, ये वाला एक्चुअली यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये याद आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, अगर यहाँ से मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, राइट। तो ये वाली फॉर्मूला हमको लगाना है, ठीक है। तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू चल जाए और ए बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 1, सही है, बताओ। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, Yes, हाँ sir. या ना? यस सर। हाँ, तो अरे तब तो कितना इजी हो गया, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, ठीक है। और एक तब यही वाला फॉर्मूला यूज कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको अगर सॉल्व किया तनिष तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है, इतना समझ में आया क्या, ये बताओ। हाँ सर। हाँ, जीरो ऑप्शन में है क्या? हाँ सर। बस
समप्ला विषय। अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, राइट? ठीक है, समझ में आया, मतलब ये फॉर्मूला लिखा था हमने, दोनों में आप ये भी यूज कर सकते हो या ये भी। तो a प्लस बी, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आया, तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए बी लिख सकते हैं कि नहीं? और माइनस ए बी माइनस ए बी जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, आंसर जीरो हो गया। बताओ समझा क्या? आराम से टेक सर योर क्या टाइम। आप वो वापस वहां से बता सकते हैं का? हाँ, यहाँ से ए right? प्लस बी। हाँ हाँ, तो ये तो फॉर्मूला है, फैक्टर फॉर्मूला हमने लिखाया भी था, ये याद आ रहा है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखाया था क्लास में, याद है? हाँ सर। ये भी लिखाया था, ये भी लिखाया था, दोनों फॉर्मूला होते हैं, तो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप ये यूज मैं कर रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां से जो रिजल्ट आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए बी है, राइट? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने ए बी रख दिया और माइनस ए बी, तो ए बी माइनस ए बी कितना होता है? जीरो। और जीरो इंटू कुछ भी करो जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। हाँ सर समझा। पक्का ना? 100%? हाँ सर। गुड गुड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था। सर आप ये करने वाले हो ना, टेस्ट के जो सारे क्वेश्चन में जो डाउट्स है वो आप रेगुलर क्लास में लेने वाले हो ना? मैं क्या करूं अभी, या डाउट सेशन में ही चलेगा क्या? इजी सो के अगर मैं डाउट सेशन में ही लूं, तभी चलेगा। आप लोग बताइए, हाँ मतलब सर। क्योंकि डाउट सेशन है तो डाउट्स के लिए तो ज्यादा, रेगुलर सेशन में थोड़ा हम अच्छा से प्रैक्टिस कर पाएंगे और डाउट सेशन में डाउट्स क्लियर करेंगे, चलेगा क्या ऐसे? और अगर लगता है कि रेगुलर में ले ले तो रेगुलर में भी, सिर्फ टेस्ट वाला हम रेगुलर में भी ले सकते हैं। सर और एक डाउट था हाँ बोलो। जी सर। सर, वो टेस्ट का हाँ, वो ब्रैकेट 4000 स्क्वायर ऐसे। प्लस 9000 स्क्वायर माइनस 3999 स्क्वायर, ऐसे है क्या? हाँ सर वैसे ही, और वापस माइनस 899 स्क्वायर, 8999। ओके, ठीक है, क्या करना था यहाँ पे? हमें सिर्फ उतना ही दिया है और उसके आगे इक्वल दिया है, और आपने वो एक पैसेज बेस्ड में से है ओके, ठीक है। वो एक आइडेंटिटी दी थी। हाँ हाँ हाँ, ओके, क्या आइडेंटिटी दिया है हमने वहां पे? ए प्लस बी ब्रैकेट में, और ए स्क्वायर, हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या? नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ वही बोल रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो हम यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसमें ये होगा, देखो इसको एक साथ में कर लेते हैं। 4000 का स्क्वायर माइनस 3999 का स्क्वायर, इसको एक साथ में रखते हैं, ठीक है? और ये एक साथ और ये एक साथ, चलेगा? कर सकते हैं ना, बस ऑर्डर हाँ चेंज किया। सर। अब ये देख लो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस। सर आपका आवाज सर कट आपका सर आपका वीडियो हैंग और आवाज ब्रेक हो रहा है। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं वीडियोज को ऑफ कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा देर के लिए रहता है एक्चुअली, फिर आता है बीच में, कभी कभी 30 सेकंड 10 सेकंड के लिए रहता है। फिर अभी आवाज हो रहा है क्या? अभी भी ब्रेक हो रहा है आवाज? हाँ सर। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड, थोड़ा कभी कभी हो जाता है, पता नहीं। सर मैं
एक्चुअली मैं देखा तो मेरी मम्मी ने भी देखा और उसने एक सिंपल फॉर्मूला बताया हाँ कि 4000 और माइनस 399,000 का अगर हम माइनस करें तो 1 आ जाएगा और हाँ प्लस 9,000 और माइनस 8,999 का भी 1 आ जाएगा, सो 1 + 1 = 2। हाँ, लेकिन वो ना वो बिल्कुल Simpler सही है, form है। लेकिन सिंपल फॉर्म में बिल्कुल बराबर है, लेकिन वो सिंपल फॉर्म कब होगा जब फॉर्मूला a+b * a - b यूज करें, हाँ राइट? ठीक है, yes, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, सर ओके आ रही है सर। ओके। तो a² - b², इसको a समझो, इसको b समझो, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b into a-b, सिंपल। तो ये तो अब 1 हो गया, कितना आसान हो गया देखो, a² - b², फिर a+b into a-b, राइट? अब देखिए ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अब बस 4000 प्लस 300 999 कितना हो जाएगा? 7999, करेक्ट? प्लस ये इंटू 1 जैसे 9000, फॉर्मूला मेरी मम्मी ने बताया था, हाँ 1 हो जाएगा। राइट, 9000 प्लस 8999, ये कितना हो गया? 17999। अब बस ऐड कर ले, तो 17 और 7 कितना हुआ? 24, राइट? तो 24,900, एक मिनट इसको ऐड कर दो ऐसे साइड में, 17,999 और 7,999, तो 9 और 18, 9 और 18 19, 9 and 18 119, कैरी 1 7 7 14 और 15 2, तो आंसर हो जाएगा 25,998। ऑप्शन में है क्या? हाँ सर है। तो ये हो गया आंसर। अगर कोई इसका बार बार स्क्वायर करेगा उससे टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया था, मेन इंटेंशन था क्वेश्चन का कि आप a² - b² की फॉर्मूला यूज करें, a+b into a-b, और वहां से क्लियर करें, ठीक है? सर आपने एक क्वेश्चन दिया था, हाँ a+b² हाँ, प्लस a-b² a+b का होल स्क्वायर, हाँ प्लस a-b²। हाँ हाँ इसका सर, वो मेरा भी रंग आ गया। हाँ, क्या था बताइए? तो सर मैंने आंसर ये मार्क किया था 2a² प्लस 2b। बस इतना ही क्वेश्चन दिया था क्या? इसकी वैल्यू निकालनी हाँ थी? ओके, तो अगर इसका देखो, अगर होगा तो मैं तो सिंपली इसको ब्रेक करूंगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसको भी ब्रेक कर दो, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये 2ab खत्म, आंसर आ जाएगा 2a² 2b²। ऑप्शन हाँ में पर अगर, सर हाँ मैंने भी यही आंसर मार्क किया था और वो ओके, 2a प्लस 2b दिखा रहा है। क्वेश्चन क्या यही था ना, सेम? हाँ सर सेम था। अच्छा, और मैंने वो या टेक्स्ट बुक में ढूंढा तो वो टेक्स्ट बुक में भी कोई दिक्कत 2a नहीं है। प्लस 2b ही दिया है। अच्छा, जब मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे, अगर मार्क्स बढ़ने वाला होगा आपका मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा, वो कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस तो नहीं है ना क्वेश्चन में, या ये नहीं सर, a+b का हो? माइनस भी था और प्लस भी था, पर प्लस का वो गलत दिखा रहा है। एक मिनट, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? प्लस भी था और माइनस भी था, पर प्लस का वो गलत दिखा रहा है। माइनस का मैंने 4ab मार्क किया था। दिखा रहा है कि 2a + 2b, मैंने मार्क किया था 2a² + 2b², लेकिन वो 2a + 2b दिखा रहा है यहाँ पे और वो इनकरेक्ट हो गया मेरे एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिसका आपको मार्क्स अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें पेपर देख लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो जाता है ना कभी कभी पेपर्स है तो, हाँ, 8, राइट? एक मिनट, हाँ मैं देख ही लेता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन है बताएंगे आप? क्वेश्चन नंबर 6। 6, ओके। 6 क्वेश्चन है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ, ओके ओके ओके, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ में आया मुझे।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पे 2ab खत्म हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, मतलब ये आंसर होगा एक्चुअली। गलती से सी आंसर रहेगा, है ना, आपने सी किया रहेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, राइट? हाँ सर। हाँ वो आपका सही है, आप टेंशन मत लो, मैं देख के और आपका मार्क्स जिनका जिनका गलत हुआ है ना यस ओके सर। आपका मार्क्स और एक अपडेट। क्वेश्चन में मुझे भी डाउट था। हाँ एक मिनट, हाँ जिस इसको मैं यहाँ पे करेक्शन हो, गलती से ना वो ये हो जाता है कभी कभी, तो टेंशन नहीं लेना है, वो मार्क्स आपका मैं अपडेट करवा फिजिक्स के दूंगा। टेस्ट में भी यही हुआ था। तो वो कोई बात नहीं, टेक इट इजी। जो बच्चे ये है ना वो टाइपिंग एरर में हो जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन होता है ना तो ऑनलाइन, ऑफलाइन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का सी हो जाएगा। मैं टेस्ट मोज का जहाँ पे ये है ना आपका मार्क्स मुझे सबका पता है, मैं वहां पे एडिट कर दूंगा मार्क्स और मैम को बता दूंगा। ओके सर चलेगा। आते हैं 2 मिनट। बोलिए आपका कौन सा डाउट था अपना? क्वेश्चन नंबर 14 which is the constant term? ओके क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट। ऑप्शन, हाँ थोड़ा मेरा कंप्यूटर पता नहीं हैंग कर रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड। सारा आपका ब्लैक ब्लैक दिख रहेगा। ओके ठीक है, अभी भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या? जस्ट वेट। हाँ एक मिनट। हाँ क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट? हेलो। हाँ सर। हाँ वेदांत, हाँ क्वेश्चन, हाँ Which is the constant term? हाँ So a minus 11 upon 3, हाँ b minus 5 upon 6, हाँ c minus 9 हाँ। और d 6। ये तो सारे कांस्टेंट हैं। हाँ सर मैंने भी यही सोचा सारे कांस्टेंट है, फिर भी मैंने वो नेगेटिव सर, वो फ्रैक्शन और passage नेगेटिव में नंबर थे। से मैंने वो 6 किया। सर वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा ओ पैसेज बेस्ड है तब यहाँ पे, राइट राइट। हाँ तो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेक्ट, तो पैसेज बेस्ड में सिर्फ -11/3 होगा ना, बिकॉज -5/6 तो वो तो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, -9 तो वो तो एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट है, और 6 तो वो वाई स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट। तो इसमें कांस्टेंट मतलब सिर्फ पैसेज में जो दिया गया है ना उसमें कांस्टेंट क्या है, तो सिर्फ -11/3 होगा। यही मेरी गलती हो गई। कोई बात नहीं, बट अब तो समझा ना अभी? हाँ सर अभी समझा। ठीक है, और बताइए सर लेकिन ऐसा करना चाहता विच इज द कांस्टेंट टर्म इन द पैसेज। नहीं वो ऑलरेडी नहीं वो करेक्ट है, वहां पे पैसेज उसीलिए दिया है, पैसेज 1 ऑलरेडी दिया है। नहीं क्वेश्चन में से इंक्लूड करना चाहता विच इज द कांस्टेंट टर्म इन द पैसेज। नो बट ना वेदांत, वो अंडरस्टूड है, वो पैसेज 1 के अंदर में 13 14 15 दिया है ना, और क्वेश्चन उसीलिए तो पैसेज का मतलब होता है यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। और ऐसे भी हम थोड़ा सोच सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट हम तो तब तो सारा होगा ABCD, अब ऑप्शंस में तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस भी नहीं है, तो थोड़ा सोचना चाहिए अच्छा मतलब वो पैसेज के अकॉर्डिंग हमको जाना है। ओके और बताइए, और किसी को कुछ डाउट्स है तो? यस, इज देयर एनी मोर डाउट वेदांत? नहीं सर नो फर्दर डाउट्स, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ? तनीश आपका डाउट्स क्लियर हो गया? हाँ सर थैंक यू। ओके मोस्ट वेलकम। इज देयर एनी मोर डाउट? बोलो। रंजन सर अवेलेबल है अभी भी। आनंद आपको कुछ डाउट्स है? आनंद अभी ज्वाइन में? नहीं सर। ओके नो मोर डाउट्स सर। सर यू आर फ्रॉम व्हिच स्टेट? वेदांत क्या करना है वैसे? गेस करो कहाँ से मैं हूँ। सर बिहार। हाँ बट मैं वहां पे रहा बहुत कम हूँ, मतलब मेरी स्टडी मतलब वहां से बहुत कम हुई है। सो born and brought up in Bihar.
हाँ बट पटना बेसिकली। अच्छा वेदांत बोल रहे हैं पंजाब। अरे सुपर था। राइट ठीक है तो